चलिए, हम अब जो है अगला प्रोजेक्ट बताएंगे, स्टॉक मैनेजमेंट विथ प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें हम बारी बारी से परचेज देखें, परचेज का प्रोडक्ट लेंगे, सेल्स लेंगे, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, उसके बाद हमारा पी एंड एल जो निकलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस, वो हम लोग बारी बारी से समझेंगे। तो हम एक नया सीट ले रहे हैं। हेडलाइन बना देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा, हम जो है यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। स्टॉक मैनेजमेंट विथ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टॉक मैनेजमेंट विथ प्रॉफिट एंड लॉस लिखना है इसमें। हम लिख लेते हैं STOCK। ये हम हेडलाइन बना लिए हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा करके हाईलाइट कर देते हैं। तो हम बारी बारी से जो है इसका कॉलम तैयार करेंगे। सबसे पहले सीरियल नंबर ले लेते हैं, शॉर्ट में लिख देते हैं आइटम, क्वांटिटी, प्राइस, पैसे लिख सकते हैं, रेट भी लिख सकते हैं, अमाउंट भी लिख सकते हैं। तो हम इसमें से थोड़ा सा, चलो रेट के लेके चलते, तो रेट से समझा देते हैं आप लोग। रेट एंड अमाउंट, इस तीनों लाइन को एक बार और कॉपी कर लीजिएगा, क्योंकि परचेज और सेल दोनों का निकालना है। यहाँ से हम पेस्ट कर दिए। अभी यहाँ से यहाँ तक में हम लिख देंगे ऊपर में सेंटर मर्ज करके परचेज का, परचेज, और यहाँ से सेंटर कर लेते हैं, सेंटर मर्ज कर लिए, यहाँ से लिख दिए सेल्स, ताकि हमको पता चले कि कौन सा सेल्स का है और कौन सा परचेज का है। और इसमें फिर लेंगे क्वांटिटी और अमाउंट। इस दोनों में हम लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक का, इसको भी हम सेंटर मर्ज कर लेते हैं, लिख देते हैं क्लोजिंग स्टॉक। और एक कॉलम और बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस। बारी बारी से कुछ आइटम को हम इसमें क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो हम दूसरे सीट से ऐड कर रहे हैं, आप लोग बारी बारी से फिल कर लीजिएगा। इसको नीचे तक ट्रैक कर लेंगे जहाँ तक है, और ये राइट साइड में ऑटो फिल ऑप्शन पे जाता है, इसको फिल सीरीज में करिएगा तो वो ऑटोमेटिक चेंज करके 1 to 12 कर दिया, यानी 12 प्रोडक्ट आ गया है मेरे पास। क्वांटिटी पीस में ले लीजिएगा आप लोग, कितने में है हम यहाँ से उठा लेते हैं। अमाउंट निकालने के लिए सभी को बताए हुए हैं, इक्वल जितना हमारा क्वांटिटी है उसको हम कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे, और इनटू करते किस रेट से करते हैं, तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, एक टोटल अमाउंट निकल जाएगा हमारा। ये निकल गया है, और इस कॉर्नर पे जाके राइट क्लिक करते हैं तो ऑटो फिल कर देगा ये, क्योंकि सभी को पता है कि फार्मूला एक ही बार लगाना होता है सेल में। अब फिर से वही रिपीट करना है कि जैसे कि ये हम परचेज किए थे सामान, इतना सामान हम खरीदे हुए हैं, तो मान लीजिए हम लैपटॉप 5 पीस लिए थे, और सेल हम जो किए हैं 2 पीस किए हैं, क्योंकि उससे कम होना चाहिए, या ज़्यादा करेंगे तो स्टॉक स्टॉक नहीं बचेगा, क्योंकि मेरे पास रहेगा नहीं सामान तो बेचेंगे कैसे।
तो ये 3 है तो 1 कर लेते हैं, 1 सेल हो गया है। ये 2 कर लेते हैं, ये 8 कर लेते हैं, ये 5 कर लेते हैं, 5 है तो 5 लिख दिया, चलो ठीक है कोई बात नहीं। इसको 4 कर देते हैं, इसको 9 है तो 3 कर, 6 कर लेंगे, 5 कर देते हैं। इस तरह से आप लोग भी बारी बारी से मेंटेन कर लीजिए। 15 कर दिए, इसमें 2 कर दिए। अब हम सभी को पता है कि जितने में हम कोई भी सामान को खरीदते हैं तो हम 2 रुपया हो या प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, जितना अगर 1000 में बढ़ना है तो 500 इंक्रीज करेंगे, तो वो अमाउंट के अकॉर्डिंग आप जो है बढ़ा के बेचते हैं। तो हम इसमें अगर यहाँ पे परचेज किए थे 40,000 का एक लैपटॉप, तो हम यहाँ पे 41,000 हम कर देते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि सेल कोई अपना लॉस लगा के तो नहीं करता है। तो उसी तरह से अमाउंट फिल करना पड़ेगा बारी बारी से। तो 1,000 रुपया बढ़ा दिए हम इस पर, जैसा प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम बढ़ा रहे हैं। 2500 है तो 2600 कर दिए, 400 है तो 500 कर दिए, और 500 है तो 600, 3000 है तो 3100 कर देते हैं, 12,000 है तो 12,500 कर देते हैं, 200 है तो 210 रुपये कर देते हैं, 110 कर देते हैं, 600, 1300, 15,500 कर देते हैं। ये निकल गया, और सभी को पता है अमाउंट कैसे निकालना है। तो फिर से वही फार्मूला लिखें, इक्वल क्वांटिटी हम सिलेक्ट कर लेंगे और इनटू जो रेट बनाए हैं उससे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा निकल गया। कॉर्नर पर डबल क्लिक करेंगे तो वो ट्रैक कर लेगा जितना हमने प्रोडक्ट फिल किया हुआ है। अब यहाँ पे देखना ये है कि क्लोजिंग स्टॉक है, तो हमने परचेज करा, उसके बाद सेल किए। अब जो बच गया वो हमारा क्या हो जाता है, क्लोजिंग स्टॉक। यानी कि मेरे पास वो सामान पर्याप्त है, खरीदने के बाद जो बेचे हैं उसके बाद जो है हमारा सामान जो पर्याप्त है, तभी तो अमाउंट का पता चलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस का पता चलेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्वांटिटी देखना है। तो इसके लिए भी फार्मूला इसमें लगे, इक्वल, सबसे पहले हम परचेज का जो क्वांटिटी है उसको लेंगे और माइनस कर देंगे, क्योंकि हम परचेज किए थे और सेल कितना बेचा गया है उसके क्वांटिटी से माइनस करेंगे। तो हमारा क्या निकल जाएगा, ये क्लोजिंग स्टॉक कि मेरे पास स्टॉक में इतना क्वांटिटी पीस है। और फिर अमाउंट का जो है फार्मूला वो लगाएंगे, इक्वल, ये हमारा क्वांटिटी को सिलेक्ट किए, और परचेज वाले से हमको जाके परचेज वाले रेट से हमको क्या करना है, क्योंकि सेल वाले रेट को हम नहीं करेंगे, क्योंकि बिकने के बाद वो हमारा प्रॉफिट आता है सेल में। तो हमारा अभी लागत लगा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक में, देखना मिलाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, परचेज जितना में किए थे उस अमाउंट से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने क्वांटिटी ले लिया, और इनका जो रेट है परचेज वाले में वहाँ पे जाके हम सेलेक्ट कर लिए, इंटू नहीं दिए थे, एक सेकेंड, ये क्वांटिटी ले लिया और इनटू हमने रेट को सेलेक्ट कर, देन इंटर करेंगे तो ये हमारा इतना का स्टॉक अभी तक पड़ा हुआ है। ठीक, अब ये दोनों हो गया, ये तीनों निकल गया मेरे पास। अब निकालना है हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कि हमारे पास कितना प्रॉफिट है और कितना लॉस हुआ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से एक फार्मूला लिखेंगे, इक्वल, हम प्रॉफिट एंड लॉस निकाल रहे हैं तो इसके लिए इक्वल देंगे, और हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट है उसको हम लेंगे, सेलेक्ट करेंगे, प्लस हमारा जो सेल्स अमाउंट है इसको हम सेलेक्ट प्लस करेंगे, और माइनस जो परचेज अमाउंट है उसको हम माइनस कर देंगे। ये हमारा जो निकल गया है प्रॉफिट एंड लॉस। क्यों हम ऐसा किए हैं उसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि हम सामान खरीदे, परचेज किए, फिर सेल किए, और मेरे पास जो स्टॉक बच गया है तो हमने क्लोजिंग स्टॉक, जो मेरे पास सामान पर्याप्त रह गया है उसको हम सेलेक्ट किए, उसको ऐड कर दिए हम सेल्स के साथ, जो हमारा बिक गया है, तभी तो हमको प्रॉफिट का पता चलेगा। और परचेज जो किए थे, जो पैसा हमारा लग गया था
वो पैसा को हमने क्या किया, माइनस किया, तब जाके हमको पता चलता है प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। इसके लिए हमने इसको क्लोजिंग स्टॉक और सेल्स सेल्स वाले अमाउंट को मैंने प्लस किया, और उसके बाद जो है ना परचेज जितना में हम सामान खरीदे थे, जो अमाउंट लगाए थे, उसको हमने माइनस कर दिया। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस दिखा रहा है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ट्रैक कर लेंगे, कॉलम को डबल क्लिक से भी हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। ये हम देख सकते हैं कि हमारा स्टॉक मैनेजमेंट विथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनकर तैयार हो गया।